सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं कि बेसिकली स्टेम सेल क्या होता है, ये ह्यूमन बॉडी में कैसे काम करता है, और प्लांट स्टेम सेल क्या होता है और इसका बॉडी के अंदर क्या रोल है। इन चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दोस्तों स्टेम सेल क्या होता है। दोस्तों बेसिकली मेल और फीमेल में 23 क्रोमोसोम मेल में और 23 क्रोमोसोम फीमेल में होते हैं। इनके फ्यूजन के बाद 46 क्रोमोसोम के साथ जो पहला सेल बनता है उसको बेसिकली एम्ब्रॉनिक स्टेम सेल बोला जाता है। इसके बाद जायगोट बनना स्टार्ट होता है और उसके अंदर सेलों की डिवर्जन होती है, जिसमें एक सेल होता है, फिर दो होते हैं, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, 32, 64, ऐसे 64 सेलों के अंदर एक पूरे ह्यूमन बॉडी की प्रोग्रामिंग ये कहा जाए कि जो माँ की तरफ से जितने भी जेनेटिक कोड होते हैं और जितने भी फादर के जेनेटिक कोड्स होते हैं वो सारे के सारे इन 64 सेलों के अंदर आ जाते हैं। और उसके बाद जब जायगोट बनता है और सेलों की डिवर्जन हो जाती है तो उसके बाद अडल्ट स्टेम सेल बनने शुरू होते हैं। 200 तरह के अडल्ट स्टेम सेल हमारी बॉडी में होते हैं, जिसमें न्यूरो सेल, हार्ट सेल, किडनी सेल, ब्लड सेल, लंग सेल, बीटा सेल, बालों के, आंखों के, तो ये सारे के सारे 200 तरह के सेल बनने के बाद ऑर्गन बनते हैं और ऑर्गन बनने के बाद कंप्लीट बॉडी बनती है एक ह्यूमन की। तो उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि स्टेम सेल का जो रिसर्च स्टार्ट हुआ 1944 में, एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था एवन विल्मॉट, उसने ये सोचा कि क्यों ना हम जो जीनियस लोग हैं उन जीनियस लोगों के जहाँ किसी साइंटिस्ट की हम क्लोन बना के रखें ताकि उनके ब्रेन का इस्तेमाल सदियों तक किया जा सके। तो उन्होंने एक शीप के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया। शीप के अंदर से उसकी स्किन से क्रोमोसोम लिए गए, उनका जीन्स लिया गया, तो वहां से एक प्रोसेस स्टार्ट किया गया और एक क्लोन बेबी तैयार किया गया और एक बेबी शीप ने जन्म लिया जिसका नाम उस वक्त डॉली रखा गया। सारी चीजें उसमें कंप्लीट हुई, बट एक कमी थी, वो थी उसके अंदर ब्रेन नहीं था, जिस वजह से उस रिसर्च को जो था वो बैन कर दिया गया था। और उसके बाद जो नेक्स्ट रिसर्च हुई दोस्तों, उसके ऊपर सिर्फ यही देखा गया कि जो स्टेम सेल है, क्योंकि अब इसके बाद ही स्टेम सेल के बारे में पता चला था कि स्टेम सेल क्या होता है। तो अब ह्यूमन एम्ब्रॉनिक स्टेम सेल के ऊपर जो रिसर्च की थी वो डॉक्टर जेम्स थॉमसन था, जिसने ये देखा कि ह्यूमन स्टेम सेल के थ्रू, एम्ब्रॉनिक स्टेम सेल के थ्रू बीमारियों को कैसे ठीक किया जा सकता है, तो ट्रीटमेंट क्या किया जा सकता है, ये उसके ऊपर रिसर्च। जो ह्यूमन स्टेम सेल के ऊपर जब रिसर्च चल रही तो डॉक्टर फ्रेडजुली जो एक बायो केमिस्ट हैं, उन्होंने देखा कि अगर स्टेम सेल ह्यूमन के अंदर हैं तो वो प्लांट्स के अंदर भी हो सकते हैं। तो वो बहुत सारी रिसर्च कर रहे थे, तो उनको एक सडनली एक ऐसा ग्रीन एप्पल मिला जो अगर पेड़ के ऊपर लगा हो दोस्तों और उसको थोड़ा सा काट दिया जाए या कोई पक्षी उसको खा जाए, तो वो अगर पेड़ पे लगा रहेगा तो वो अपने आप को दोबारा भर लेता है। ये बेसिकली जब उनको ये पता चला तो उन्होंने उसके सेल को जब ह्यूमन सेल्स के साथ मैच करके देखा तो वो इक्वली वैसे ही काम कर रहे थे जैसे ह्यूमन सेल काम करता है। दोस्तों अब उन्होंने उस सेल को क्या किया, कल्चर किया लैब के अंदर आके, तो उसको जब बॉडी के अंदर डाला तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स के ऊपर उन्होंने देखा कि रिजल्ट्स आ रहे हैं। ये डॉक्टर फ्रेडजुली का 2008 का आर्टिकल है दोस्तों। इस आर्टिकल में डॉक्टर फ्रेडजुली और उनकी टीम ने ये देखा कि जो प्लांट स्टेम सेल है उसके सेल जो है वो बेसिकली अनप्रोग्राम्ड होते हैं, जैसा कि ह्यूमन सेल जो है वो प्रोग्राम्ड होते हैं, हार्ट का हार्ट के लिए, किडनी का किडनी के लिए, मतलब वो एक दूसरे की हेल्प नहीं कर पाते। बट प्लांट स्टेम सेल जो है वो जब बॉडी के अंदर जाते हैं तो जो हमारे 200 अडल्ट स्टेम सेल हैं वो किसी के साथ भी मिलके उसके तरीके के उसी टाइप में वो वर्क करना शुरू कर देते हैं। उसी वजह से अगर इसको लगातार आप लेते हैं तो ट्रीट किया जा सकता है पार्किंसन, एल्जाइमर, डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम्स के ऊपर भी इससे रिजल्ट लिए जा सकते हैं। तो इसका आर्टिकल है दोस्तों, आप पढ़ सकते हैं पूरा। दोस्तों ये है एप्पल स्टेम सेल, जिसको मॉलस डोमेस्टिका भी कहा जाता है। मॉलस डोमेस्टिका का काम क्या है कि वो बॉडी के अंदर जाके नया सेल जनरेट करने का काम करता है। और दूसरा स्टेम सेल जो इन्होंने डाला है वो है ग्रेप स्टेम सेल। ग्रेप स्टेम सेल बेसिकली जो मॉलस डोमेस्टिका है, जहाँ एप्पल स्टेम सेल है, उस सेल को यूवी रेंज से प्रोटेक्ट रखने के लिए इसको बनाया गया था, क्योंकि अगर वो प्रोटेक्शन नहीं होगी तो जैसे ही आप धूप में आएंगे तो उसका असर जो है वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए इस दूसरे स्टेम सेल की रिसर्च की। और उसके अलावा दोस्तों इसके अंदर 7 इंग्रेडिएंट और हैं जो कि सुपर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और ये कैंसर से लड़ने की भी क्षमता जो है वो बॉडी के अंदर बढ़ाते हैं ये इंग्रेडिएंट्स। और ये ह्यूमन बॉडी में दोस्तों काम कैसे करता है उसका ये एक 1.5 मिनट का वीडियो है, इसको देखिए फिर हम आगे बात करते हैं।
तो दोस्तों इसका बेसिकली काम जो है वो बॉडी के अंदर नया सेल जनरेट करना है। बॉडी में हेल्दी सेल्स की जो संख्या है उसको बहुत तेजी से बढ़ा देते हैं, और जब ये हेल्दी सेल्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं बॉडी में, तो बीमारी जो है बॉडी में वो अपने आप खत्म होनी शुरू हो जाती है दोस्तों। अब इसको लेने का तरीका ये है कि आपको अपनी जीभ के नीचे इसको रखना है, जिससे आपके मल्टी सबलिंगन डक्ट्स जो हैं वो वर्क करते हैं, और उसी के थ्रू ये हमारी बॉडी के अंदर जाता है और ब्रेन को सिग्नल करता है कि स्टेम सेल बॉडी में है, और इसी तरीके से दोस्तों ये अपने यहाँ काम करना शुरू कर देता है।